अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 सालों के शासन के दौरान इस देश को अपनी सहूलियत के हिसाब से चलाने के लिए कई कानून बनाए। इन सभी कानूनों का मकसद सिर्फ भारत से संसाधनों को लूटने और इस लूट को रोकने के लिए उत्पन्न होने वाले विद्रोहों को दबाने के उपाय किए गए थे। भारत में अंग्रेजों के जमाने में बनाए कई कानून और व्यवस्थाएं आज भी हमारे देश में प्रचलित हैं और ये व्यवस्थाएं हमारे देश में इतने भीतर तक समा गई हैं कि हम में से कई भारतीय आज तक नहीं जानते कि कौन से कानून हमारे देश में आज भी लागू हैं, जो कि अंग्रेजों ने हमारे देश के लोगों का दमन करने के लिए बनाए थे। इनमें से कई कानून वर्तमान समय में अपनी सार्थकता खो चुके हैं, लेकिन कुछ कानूनी बाध्यताओं के कारण आज भी हमारे देश में लागू हैं। खाकी वर्दी। आधिकारिक तौर पर खाकी वर्दी को चलन में लाने के श्रेय सर हैरी बर्नेट को जाता है, जो कि इसे 1847 में प्रचलन में लाए थे। खाक शब्द का मतलब धूल, पृथ्वी और राख होता है, जिसका मतलब यह होता है कि इसे पहनने वाला अपनी सेवा के लिए खाक में मिलने को तैयार है। ज्ञातव्य है कि भारतीय पुलिस की आधिकारिक वर्दी का रंग आज भी खाकी ही बना हुआ है। बाएं हाथ की यातायात व्यवस्था। यह व्यवस्था भारत में अंग्रेजों ने 1800 के दशक में शुरू की थी। इस व्यवस्था के तहत हम आज भी सड़क पर बाएं हाथ पर गाड़ियां तथा पैदल चलते हैं, जबकि पूरी दुनिया के 90% देशों में दाएं हाथ पर चलने की व्यवस्था है। बाएं हाथ की यातायात व्यवस्था भारत सहित दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में ही लागू है। ज्ञातव्य है कि अमेरिका में वाहन दाएं हाथ पर चलते हैं और गाड़ी की स्टीयरिंग बाएं हाथ पर होती है। भारत में आज भी ब्रिटेन की तरह ही बाएं हाथ की यातायात व्यवस्था लागू है। पुलिस अधिनियम 1861 में राज्य सरकार अर्थात राजनीतिक कार्यपालिका के हाथों में पुलिस को रखा गया है, जिसमें पुलिस के प्रमुख, महानिदेशक, महानिरीक्षक, मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही कार्य कर सकते हैं। अर्थात इनको कभी भी इनके पदों से हटाया जा सकता है और कोई कारण भी नहीं बताना पड़ता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 उदास स्माइली। यह अधिनियम मूल रूप से 1872 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अदालत की कोर्ट मार्शियल सहित सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है। हालांकि यह शपथपत्र और मध्यस्थता पर लागू नहीं होता। यह अधिनियम इस बात के बारे में बताता है कि कोर्ट में कौन कौन सी चीजें साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं और इन सभी सबूतों और गवाहों की लिस्ट को कोर्ट के सामने पहले से ही बताना पड़ता है। यह अधिनियम 144 साल बाद आज भी छोटे मोटे संशोधनों के साथ अपने मूल रूप में भारतीय न्याय व्यवस्था में अहम रोल निभा रहा है। विदेशी अधिनियम 1946, द फॉरेनर्स एक्ट 1946 उदास स्माइली। इस एक्ट को भारत के स्वतंत्र होने से पहले अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम किसी भी ऐसे व्यक्ति को विदेशी बताता है जो कि भारत का नागरिक नहीं है। कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं, इस बात को सिद्ध करने की जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति है। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति भारतीय को ऐसे किसी बाहरी व्यक्ति के बारे में कोई शक है कि यह विदेशी बिना वैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश कर चुका है या भारत में ठहरने की अधिकृत अवधि से भी ज्यादा समय से भारत में रह रही है, तो उस भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वह 24 घंटे के अंदर उस अनधिकृत व्यक्ति में बारे में नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करे, अन्यथा उसे भी पुलिस की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम 1882, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 उदास स्माइली। संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम 1882 एक भारतीय कानून है जो कि भारत में संपत्ति के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है।
1 जुलाई 1882 को अस्तित्व में आया यह अधिनियम संपत्ति स्थानांतरण के संबंध में विशिष्ट प्रावधानों और शर्तों के बारे में बताता है। इस अधिनियम के अनुसार संपत्ति के हस्तांतरण का मतलब यह है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को एक या एक से अधिक व्यक्तियों स्वयं को दे देता है। हस्तांतरण का कार्य वर्तमान में या भविष्य के लिए किया जा सकता है। हस्तांतरण करने वालों में एक व्यक्ति, कंपनी या संस्था या व्यक्तियों का समूह शामिल हो सकता है और इसमें किसी भी तरह की संपत्ति शामिल हो सकती है। इसमें अचल संपत्ति को भी स्थानांतरित किया जा सकता है।